बिजनेस चालू कर दिया है मगर चाहिए कदम कदम पे पैसा। स्टार्ट करने की सोची तो पैसा, आगे बिजनेस ग्रोथ करने आगे बढ़ाने की सोची तो पैसा, कंपटीशन की सोची तो पैसा, मार्केट करने की सोची तो पैसा। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो ये पैसा आएगा कहाँ से? कहीं इधर उधर से ऐसे इधर उधर से पैसा ले लिए, कहीं फंस गए पैसा लेके तो लटक जाओगे भैया, झूल जाओगे आप। इसलिए आपको ये पैसा कहाँ से लेना है इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से पैसा लेना अच्छा है, कहाँ से आपको बिजनेस के लिए पैसा अच्छा रहेगा। तो अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, अगर पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है सेविंग मनी, खुद का पैसा खुद का। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए सर कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी उम्र 20 साल है, तो आपको बिजनेस, आप सोच रहे हो कि मुझे आगे चल के बिजनेस करना है 2 साल 3 साल में, तो आप ऐसे कंपनी में जॉब कर लीजिए, ऐसे काम करिए, ऐसा काम करिए जो आपको आगे करना है, जो बिजनेस आपको करना है उस कंपनी में ना जगाइए, आप उस कंपनी में काम करिए या उस काम को करिए जो बिजनेस आपको आगे करना है। क्योंकि ऐसा करने से, आप पहले से अगर करोगे तो ऐसा करने से आपको पैसा भी मिलेगा, रुपया भी मिलेगा और थोड़ा नॉलेज भी होगा। अपना पैसा जो मिलेगा उसको आप बचत बचत बचा के रखना, क्योंकि आगे काम आएगा। क्योंकि आप खुद का पैसे से बिजनेस करो। लोन कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन का पैसा नहीं लेना चाहिए। लोन का पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं लेना चाहिए। तो बिजनेस स्टार्ट करने, तो आप सोच रहे होगी कि भैया मुझे अभी ज़रूरत है, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो लोन लोन लेना पड़ेगा, लोन नहीं लूँ तो क्या करूँ? तो दूसरा पॉइंट ये है कि पहले अपने परिवार परिवार और पहचान वाले, तो पहले अपना परिवार यानी फैमिली, जो आपकी फैमिली है, जैसे मामा, पापा, मम्मी, बुआ, चाची, चाचा, दोस्त, यार, पहले अपने पापा से, मम्मी से पूछो, उसके बाद दोस्त से अपने मिलो, उनसे पैसा मांगो। पहले पहले सबसे पहले अपने पापा से मांगो, पापा नहीं दे रहे हैं तो मम्मी से कहो, मम्मी नहीं दे रही, सिस्टर नहीं दे रहे हैं, बुआ के पास गए, बुआ नहीं दे रही है, दोस्त से जाके कहो भाई मुझे बिजनेस करना है, पैसा दे दो। तो ये लोग अगर नहीं दिए, बोल रहे नहीं है मेरे पास, तो अगर ये लोग दे देते हैं तो आप इन लोगों के पैसे से अगर बिजनेस करोगे तो आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके खुद के बिजनेस पैसा है। अगर ये सब आपके परिवार वाले आपको पैसा दे दिए, पहचान वाले, तो इनमें आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि कभी शुरुआती बिजनेस करने से में आपको लोन लेना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कहीं सिलो सिलो चला तो फिर भी आपको ब्याज बढ़ना पड़ेगा। ये लोग जो आपके पहचान वाले आपको ब्याज नहीं मांगेंगे, आज नहीं दिए कल नहीं दिए, जब होगा तो चुका ही दोगे आप, जब बिजनेस कर लोगे चलने लगेगा तो चुका ही दोगे आप। तो इसलिए शुरुआती बिजनेस करने के लिए आपको लोन नहीं लेना है। तो तीसरा पॉइंट है, आपको आपके चाचा मम्मी पापा ये सब पैसा नहीं दिए, दोस्त से पैसा नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? ये सबसे पैसा नहीं मिला आपको तो आप क्या करोगे? आपके दोस्त यार भी नहीं दिए, परिवार वाले भी नहीं दिए, तो क्या करोगे? फिर भी आपको पैसे की जरूरत है, तो आप सबसे पहले भारत सरकार की जो योजना रहती है, इसमें स्टार्टअप के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, उस योजना के लाभ आप ले सकते हो। उसमें कम ब्याज लगता है। तो आप पहले चेक करिए कि कौन कौन उसमें क्या योजना है, क्या 5 लाख वाला है, 10 लाख वाला, कितने दिन में। और इसके लिए आपका सब सही होना चाहिए, रिकॉर्ड, पेपर ओपर सब सही होना चाहिए। तो आप चेक करिए, उसके बाद पहले भारत सरकार की योजना में चाहिए, उसके बाद आपने अगर भारत सरकार की योजना से पैसा ले लिया तो आप स्टार्ट कर लिए आप। क्योंकि भारत सरकार की योजना में कम किस्त रहता है और 5 लाख 10 लाख मिलता है। अगर आपने ले लिया, उसके बाद आप बिजनेस को चालू कर दिए, आगे बढ़ा दिए, धीरे धीरे अगर आप बिजनेस आपका चलने लगे, तो आपका बिजनेस चलने लगे, मतलब जब बिजनेस चलने लगे तब आप लोन लीजिए बैंक से। जब आपका बिजनेस चलने लगे तो चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपने स्टार्टअप से पैसा ले लिया, अब बिजनेस चलने लगा, तब जब बिजनेस चलने लगा, क्योंकि आप बिजनेस चलने के बाद लोन ले रहे हैं, इसके लिए आपका फायदा रहेगा कि बिजनेस हमेशा चलने के बाद लोन लेना चाहिए, ना कि पहले शुरुआत में अगर कहीं बिजनेस डूब गया तो समझ लो आपको लोन का पैसा भी नहीं भर पाओगे और आपका पैसा भी दंड चला जाएगा।
इसलिए आप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही चालू करें। जब आपका चलने लगे तब लोन लें आप। ऐसा करने से आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा, मगर इसके लिए आपको लोन लेने के लिए आपको सब सब एकदम कंप्लीट चाहिए, पूरा एकदम कंप्लीट चाहिए, पेपर ओपर सब एकदम आपका। इसमें 3 साल का वो दिखाना पड़ेगा आपको, 3 साल का दिखाना पड़ेगा कि मेरा 3 साल में कितनी सेल हुआ है, 3 साल में कितना बचत हुआ है, मेरी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, सब कितना सब इनकम है, सब एकदम परफेक्ट चाहिए। तब आपको बैंक वाला, सब कागज एकदम ओके चाहिए, तब आपको बैंक वाला लोन देगा। और अगर ये भी नहीं मिल रहा है, बैंक से भी लोन नहीं मिल रहा है आपको, तब क्या करिएगा? तो 5वां पॉइंट है, अगर आप पार्टनर ढूंढिए जो आपके साथ आपको पैसा भी दे और सलाह भी दे। ऐसा नहीं खोजिए कि सिर्फ पार्टनर के लिए पैसा दे दिया काम करो। आप ऐसे आदमी खोजिए जो आपको पैसा भी दे और 2-4 लोगों से मिलाए, ये बिजनेस कर रहा है ऐसा, बात भी बताए, थोड़ा आइडिया भी दे, उसके साथ पार्टनर कीजिए आप। क्योंकि पार्टनर करने से ये होता है कि पैसा वो लगा रहा है और आप वो कुछ नहीं कर रहा है, कर लेने वाले थोड़ा बहुत सलाह भी देगा, पैसा भी देगा, उसके साथ पार्टनर करोगे तो आपका अच्छा रहेगा। ऐसा पार्टनर आप खोजो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।